शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3164। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। बहुत जल्द युवा पीढ़ी के कई लोगों को आखिरकार पता चल गया कि 5 रंगों वाला पंखों वाला सम्राट कौन था। वह एक अजेय शाही सम्राट था जिसके नाम ने अतीत में दुनिया को हिला दिया था, और उसकी साधना इतनी महान थी कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। बाद में वह धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गए। कुछ ने कहा कि उनका निधन हो गया है, जबकि अन्य ने कहा कि वह जीवित रहने के अवसर की तलाश में स्वर्ग से परे मानव क्षेत्र में चले गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा क्यों न हो, लोग उसे भूल जाएंगे। बहुत जल्द जैसे जैसे 5 रंग वाले पंखों वाला भगवान कम और कम दिखाई देने लगा, जो लोग अभी भी उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानते थे वे धीरे धीरे पुरानी वस्तुएं बन गए। नई पीढ़ी में बहुत कम लोग थे जो उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे। तो यह आप है। ये हुआंग की अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी होती गई। उसकी आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म और मृत्यु का आभास होता था, और वह लगातार महान दाव के नियमों का पालन कर रहा था। ये सही है, ये हुआंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। 5 रंगों वाले पंखों वाला भगवान धीरे से बोला। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश और पुरानी थी। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या उस भाले से लगी चोट ठीक हो गई है? ये हुआंग ने उदासीनता से कहा। हर किसी में हड़कंप मच गया। वे मूर्ख नहीं थे, तो वे यह अनुमान कैसे नहीं लगा सकते थे कि ये हुआंग ने जिस भाले का उल्लेख किया था वह डार्क एम्परर स्पीयर के उपयोग से लगी चोट होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले भी लड़े हो? बहुत अच्छा, चिंता मत करो, 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान ने उदासीनता से कहा। मेरे कबीले की पवित्र भूमि पर हमला करने वालों में आप अंतिम स्थान पर थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आप फॉर्चून डिवाइन राजवंश के 10 महान सम्राटों में से एक बन जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप फॉर्चून डिवाइन राजवंश को धोखा देंगे और चले जाएंगे। बाहरी डोमेन। ये हुआंग ने हंसते हुए कहा, ये सब आपके कबीले की गहरी नींव का धन्यवाद है। अन्यथा मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूँ। यह अफसोस की बात है कि आपने विश्व विनाश मोनार्क बटरफ्लाई का अंडा ले लिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये स्टॉर्मविंड सिटी में होना चाहिए। यह अंततः मेरे हाथों में आ जाएगा। यह अच्छा है कि तुम अभी भी जीवित हो। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कई सम्राटों में खलबली मच गई। वे कमोबेश विश्व विनाशक मोनार्क तितली के बारे में जानते थे। क्या ये बटरफ्लाई सॉवरेन युद्ध सम्राट का शिष्य नहीं था? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बटरफ्लाई सॉवरेन का 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान के साथ कोई संबंध होगा, और ये हुआंग की नजर बटरफ्लाई सॉवरेन पर थी। यदि युद्ध सम्राट को शामिल किया जाए तो वह अपने जन्म के बाद से ही कई विशेषज्ञों से घिरा हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जल्दी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर सका। मुझे अब याद आया। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार 5 रंगों वाले पंखों वाला भगवान एक अद्वितीय सम्राट था जो हर 1000 साल में केवल एक बार 5 रंगों वाली मोनार्क तितली दौड़ में दिखाई देता था। वह लगभग अकेले ही 5 रंगों वाली मोनार्क तितली दौड़ लेकर आया था अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक, और वह सभी तितली जातियों का नेता था। उसकी शक्ति लगभग विश्व विनाशक मोनार्क बटरफ्लाई की शक्ति के बराबर थी, जब उसने आदिम युग में दुनिया पर शासन किया था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि ये दौड़ अपने चरम पर पहुंच पाती, यह एक ही रात में किसी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। उनकी पवित्र भूमि नष्ट कर दी गई, और 5 रंग वाले पंखों वाला भगवान हर किसी की दृष्टि से गायब हो गया। ऐसा कहा गया था कि उनका ध्यान में निधन हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मामला नहीं है। पुराने पुरावशेषों में से एक ने धीरे धीरे समझाया कि वह क्या जानता था। अनेक शाही सम्राटों के भाव गंभीर थे। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि किसी जाति की पवित्र भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये किसी दौड़ की लगभग आखिरी उम्मीद थी। एक बार जब पवित्र भूमि का उल्लंघन हो गया तो जाति खत्म हो जाएगी, और बोलने के लिए कोई भविष्य नहीं बचेगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा माउंट गुजो मानव जनजाति के लिए था। यदि माउंट गुजो पर कब्जा कर लिया गया
तो मानव जनजाति का विनाश हो जाएगा। बचे हुए बिखरे हुए लोग एक पराजित देश के गुलामों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। बाहर उनकी कोई हैसियत नहीं होगी और वे केवल दूसरों के लिए मवेशियों या घोड़ों की तरह काम कर सकते थे। इसके अलावा ये हुआंग ने वास्तव में इस सब में भाग लिया था। बहुत से लोग बहुत हैरान थे, वास्तव में इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इन सब से ये हुआंग को क्या हासिल हुआ कि वह वास्तव में एक बार में 10 महान शाही सम्राटों में से एक बन गया। आखिरकार 9वें स्तर के सभी विशेषज्ञों के पास 10 महान शाही सम्राटों में से एक बनने की योग्यता नहीं थी, और केवल सबसे मजबूत और सबसे अधिक उनमें से उत्कृष्ट के पास संभावना का एक निशान था। इसमें संभवतः किसी प्रकार का अविश्वसनीय प्राचीन रहस्य शामिल है। मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा, 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थी। जब युद्ध सम्राट वापस आएगा, वह दिन होगा जब तुम मरोगे। तुम फॉर्चून डिवाइन राजवंश के नंबर 1 सुपर गद्दार हो। हा, बुरे आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आऊंगा? युद्ध सम्राट अब अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, इसलिए अगर वह वापस आ सके तो यह अजीब होगा। अगर बैटल एम्परर भी आए तो भी मैं इसे सीधे तौर पर कह सकता हूँ। वास्तव में मैं फॉर्चून डिवाइन राजवंश का प्राणी नहीं हूँ, मैं बाहरी डोमेन का प्राणी हूँ। मैंने अपने महान दाव को तोड़ दिया और फॉर्चून डिवाइन राजवंश में जासूस बनने के लिए फिर से प्रयास किया। दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति ने गलती से मुझे खोज लिया, अन्यथा मैं फॉर्चून दिव्य राजवंश को धोखा देने की इतनी जल्दी में नहीं होता। ये हुआंग दिल खोलकर हंसे और एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने सभी को चौंका दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 10 महान सम्राटों में से एक के रूप में ये हुआंग को फॉर्चून डिवाइन राजवंश में एक उच्च दर्जा प्राप्त था, जो स्वर्गीय आदरणीय के बाद दूसरे स्थान पर था। इसके अलावा वह स्वर्गीय आदरणीय बनने से केवल एक कदम दूर था। वह किसी भी समय अतिक्रमण कर सकता है और वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का शासक बन सकता है। इतनी महान स्थिति के साथ उसके लिए फॉर्चून डिवाइन राजवंश को धोखा देना और स्टॉर्मी सी क्षेत्र में भाग जाना अनुचित था। अब अंततः उसे समझ आ गया कि ये हुआंग वास्तव में एक जासूस था और उसे किसी और ने खोज लिया था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बहुत पहले से पता होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी जनता के सामने इसकी घोषणा नहीं की थी। एक बार इसकी घोषणा हो जाने के बाद ये फॉर्चून डिवाइन राजवंश की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा। अंडरकवर एजेंट के रूप में शीर्ष 10 सम्राटों में से एक बनने में सक्षम होना एक बड़ा अपमान था। यदि उन्हें गलती से उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं चला होता, तो फॉर्चून डिवाइन राजवंश का अधिकार उसके हाथों में आ जाता और उस समय फॉर्चून डिवाइन राजवंश को गुप्त रूप से उखाड़ फेंका जा सकता था। अतः इस बात की जानकारी एक शक्तिशाली सम्राट को भी नहीं हुई। ये हुआंग को इस खबर के लीक होने की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए यह एक अच्छी बात थी। वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश की प्रतिष्ठा पर हमला कर सकता था। तो यह ऐसा ही है, इसलिए यह ऐसा ही है। 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। ये और भी बेहतर है। मेरे पास तुम्हें मारने के लिए और भी कारण है। मुझे मार डालो। तुम सिर्फ एक बुरे कुत्ते हो जिसने अपना घर खो दिया है। ये हुआंग को 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वास्तव में वह वही था जिसने विश्व विनाश रॉयल बटरफ्लाई के अंडे को प्राप्त करने के लिए अतीत में सब कुछ योजना बनाई थी। यह अफसोस की बात थी कि अंत में वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। हालांकि उन्हें बहुत लाभ हुआ था और उनकी खेती 10 महान सम्राटों में से एक बन गई थी। हाँ, एक बूढ़ा कुत्ता जिसने अपना घर खो दिया है, लेकिन एक बूढ़ा कुत्ता जिसने अपना घर खो दिया है उसमें भी काटने की क्षमता है। 5 रंगों वाले पंखों वाला भगवान आत्मन निंदा पूर्वक हंसा। उसकी पहले धुंधली आंखें अचानक साफ हो गईं और घृणा से भर गईं। उसका वंश नष्ट हो गया और केवल वह विश्व विनाश रॉयल बटरफ्लाई के अंडे के साथ भागने में सफल रहा। फिर भी वह केवल अपनी पहचान छिपा सका, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश के 10 महान सम्राटों में से एक थे।
जब तक उसने फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश को धोखा नहीं दिया, तब तक उसका जीवन थोड़ा बेहतर नहीं हुआ। मारना, मारना, मारना। एक पल में अंतहीन युद्ध चीखें गूंज उठी। कई विदेशी जीव फिर से अंदर आ गए, लेकिन 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान का दोबारा हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह सीधे आकाश में ये हुआन की ओर उड़ गया। उसकी पीठ पर 5 रंग के पंख हल्के से फड़फड़ा रहे थे। एक क्षण में आकाश ढह गया और धरती फट गई। यह एक भयानक शक्ति में बदल गया जो ये हुआन की ओर बढ़ी। ये बस एक छोटी सी चाल है। उस समय की तुलना में तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो। लेकिन मैं अलग हूँ। तब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकता हूँ। ये हुआन के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। उसने अचानक प्रकाश की किरण पर कदम रखा और सीधे 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान से टकरा गया। गड़गड़ाहट। दोनों ओर से हुए हमले भयानक सदमे की लहरों में बदल गए जो शून्य में फैल गए। एक पल में अनगिनत विदेशी जीव और स्टॉर्मविंड सिटी की सीमा को राख में बदल दिया गया। आक्रमण। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच एक मौन समझ थी। वे सीधे 9 स्वर्गों तक उड़ गए और आकाशगंगा में लड़ना शुरू कर दिया। इन दोनों ने दिग्गजों में बदलने के लिए लॉ वर्ल्ड की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। वे उन खंभों के समान थे जो आकाश और पृथ्वी को सहारा देते थे। हर बार एक हाथ उठाने या एक पैर उठाने पर तारे उनके हाथों में टूटकर गिर जाते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि रात्रि सम्राट का भाला ब्रह्मांड को उल्टने में सक्षम था, और भाले की नोक की तीव्रता अनगिनत सितारों को चकनाचूर कर सकती थी। 5 रंग के पंखों वाले भगवान की पीठ पर 5 रंग के पंख हल्के से फड़फड़ाए और दुनिया भी हिल गई। एक अत्यंत भयानक शक्ति असीम ब्रह्मांड में फैल गई। वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर लड़ रहे थे। अंत में इसका नीचे की लड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विदेशी जीव दहाड़ते हुए उस विशाल छेद से अंदर घुस गए जिसे डार्क एम्परर स्पीयर ने उड़ा दिया था। एक पल में स्टॉर्मविंड सिटी की पूरी रक्षा अस्त व्यस्त हो गई। इसी समय एक आकृति आकाश से उतरी। उन्होंने राक्षसों को वश में करने वाला मूसल धारण किया और एक ही प्रहार से हजारों विदेशी प्राणियों को मार डाला। ये ज़िवेन ने मोर्चा संभाला और युद्ध के मैदान में दौड़ पड़े। इसके तुरंत बाद अन्य संप्रभु सम्राट भी युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि उनमें से बहुत सारे नहीं थे, वे सभी अद्वितीय विशेषज्ञ थे। वे समर्थन के स्तंभों की तरह थे जो विदेशी जीवन रूपों की इस बाढ़ को बलपूर्वक रोक रहे थे। एक बांध की तरह बांध से टकराने वाले सभी विदेशी प्राणियों के सिर टूट जाएंगे और खून बह जाएगा, और वे खून के धुंध के बादलों में बदल जाएंगे। कोई अन्य परिणाम नहीं था। मार डालो। हमें उन्हें रक्षात्मक रेखा तोड़ने नहीं देना चाहिए। युद्ध सम्राट के लौटने की प्रतीक्षा करें। मार डालो। मुझे गिन लो। इस समय अन्य लोगों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और आगे बढ़े। इस समय चाहे उनके मन में कोई भी शिकायत क्यों न हो, उन्हें दूर करना होगा। स्टॉर्मविंड सिटी के उल्लंघन के खतरे के सामने उनकी पिछली शिकायतें कुछ भी नहीं थी। एक बार जब स्टॉर्मविंड सिटी में सेंध लग गई, तो उनका भाग्य निस्संदेह विश्वास से परे दयनीय होगा। अब जबकि स्टॉर्मविंड सिटी के बाहर का स्थान अलग थलग था, कोई नहीं जानता था कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों के आने में कितना समय लगेगा। वे केवल मृत्यु तक ही लड़ सकते थे। अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो। स्टॉर्मविंड सिटी में सभी लोग एक सुर में दहाड़ने लगे। इस युद्ध क्षेत्र में ये ज़िवेन जो मोर्चा रोक रहा था, तुरंत दूसरों के निशाने पर आ गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।